अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 का चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.4। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 14 है हमारा, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के और हमें एक ही बात कही गई है कि आपने इन इक्वेशंस में क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बेटा जी, ये एक्सपोनेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं। आपको याद होगा हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज आई थिंक 2.1 या 2.2 में हमने देखी थी लॉगरिथमिक फॉर्म देखी थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी। आई थिंक 2.1 की बात है ये लॉग की फॉर्म दी हुई होती थी, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। एक्सपोनेंशियल दी हुई थी तो हम उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इसी को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीराइट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इक्वल्स 1। अब देखें यहाँ पर हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में लॉ देखा था, कौन सा लॉ था, जो कि था प्रोडक्ट रूल था हमारा, कि अगर बेस सेम है हमारे पास लॉग की, दो नंबर्स मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने प्रोडक्ट रूल देखा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको जब हम एक्सपैंड करके लिखते हैं तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है, मगर उनकी बेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं कि दोनों की बेस सेम है, ऐड हो रहे हैं। हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग 2 और x को क्या कर देंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स 1। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का बेटा जी हमने ये तरीका देखा था कि इसकी बेसिक फॉर्म क्या थी। अगर बेस दी हुई है, आगे उसका रिजल्ट दिया हुआ होता है और नेक्स्ट में उसकी पावर दी हुई होती है। अगर इस किस्म का हमें नंबर दिया हुआ है लॉग की फॉर्म में तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब पावर की फॉर्म में। हम हमेशा बेस से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। हम बी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर ये वाला नंबर इक्वल के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। बेस की पावर x इक्वल्स वाई, बेस की पावर x इक्वल्स वाई, यानी कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस की पावर x इक्वल्स वाई। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर लॉग की बेस नहीं दी हुई, कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम में अगर बेस नहीं दी हुई होती तो उसकी बेस हमेशा हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसकी बेस 10 है। यहाँ पर भी बेस से स्टार्ट करते हैं, बेस की पावर x यानी कि 1 इक्वल्स इक्वल्स हमारे पास y था यानी कि 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले किया हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरीके से लिखा है। 10 की पावर 1 हमारे पास 10 ही बनती है, इक्वल्स 2x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स x। कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इक्वल्स मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 5। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ x विथ बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2 इक्वल्स 5। इसमें भी प्रोडक्ट रूल ही यूज़ हो रहा है जो पार्ट 1 में किया था कि बेस सेम है, हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। किसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है? दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को। तो हम इसको दोबारा से क्लोज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग विथ बेस 2 और x और 8 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8x बन जाएगा, इक्वल्स 5। उसी तरीके से जिस तरह पार्ट 1 में हमने लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही करते हैं ताकि x की वैल्यू फाइंड हो सके। किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है? हमेशा बेस से स्टार्ट किया जाता है, बेस की पावर x इक्वल्स y। इसी तरीके से लिख लेते हैं 2 की पावर 5 इक्वल्स 8x। ठीक है, अब 2 की पावर 5 को ओपन करें। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम्स। 4 5 मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32। ये ओपन होकर मेरे पास 32 बन गया, इक्वल्स 8x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल x। कटिंग करें,
8 4 आर 32, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स 4। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है जी 81 पावर x इक्वल्स टू 43 पावर x प्लस 2। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें अगर मैं लॉग अप्लाई कर लेती हूँ, पावर लॉग के पीछे आ जाएगी। पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो पावर भी लॉग के पीछे आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कोई फ़िलहाल माइंड में नहीं आता। देखें अब देखें इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें लॉग तो अप्लाई नहीं कर सकते। लॉग होता तो फिर हम उसको ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको माइंड में ज़रा सोचें कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी बेस को इक्वल करेंगे। इसकी बेस अगर सेम हो जाए, इक्वल नहीं करेंगे सेम करेंगे, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, यानी कि बेस बेस के इक्वल है, पावर पावर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। जब बेस हमारी सेम हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, पावर को पावर के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। बेस में भी मुझे सेम नंबर लाना है, बेस में यहाँ पर भी सेम नंबर लाना है और यहाँ पर भी सेम नंबर लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। 81 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 27 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 243 के भी फैक्टर्स निकालती हूँ कि मुझे 3 की ही फॉर्म में मिल जाए सारा नंबर। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब देखें 81 में मुझे 3 के 4 नंबर्स मिल रहे हैं, 3 की पावर 4, और यहाँ पर मुझे 3 की पावर 5 मिल रही है। 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 4, बाहर x आ जाएगा, इक्वल्स 243 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 5 और बाहर क्या आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 4x। यहाँ पर 5 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बन जाएगा 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। अब देखें बेस बेस के इक्वल है, पावर पावर के इक्वल है। बेस बेस के जब इक्वल होगी तो वो कैंसिल आउट है, दोनों इक्वल ही हैं। हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वल करते हैं, यानी कि 4x इक्वल्स 5x प्लस 10। अब इसको सॉल्व आउट करें, x को एक साइड पर ले जाते हैं और बाकी जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पर रख लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x को उस साइड पर लेकर जाएं तो मेरे पास बन जाएगा 5x, 4x उस साइड पर जाएगा तो प्लस है तो क्या बन जाएगा -4x, इक्वल्स प्लस 10 है उस साइड पर जाकर क्या बन जाएगा -10 बन जाएगा। 5x में से 4x माइनस करें तो मेरे पास बनेगा x, और यहाँ पर जस्ट क्या बच जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, x को एक साइड पर ले गए हैं, 4x को इस साइड पर लेकर आई हूँ तो मेरे पास प्लस साइन था, उस साइड पर जाकर माइनस साइन बन गया। प्लस 10 था, उस साइड पर जाकर इक्वालिटी के उस साइड पर जाकर -10 बन गया। 5x में से 4x माइनस गई तो जस्ट 1x बचे और यहाँ पर -10 इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1/27 की पावर x माइनस 6 इक्वल्स 27। अब देखें इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही चीज़ यूज़ करते हैं, बेस को बेस के इक्वल करते हैं तो पावर को हम पावर के इक्वल कर लेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखें ये चीज़ हमने कब करनी है, जब हमें पावर में x मिलेगा तब आपने हमेशा यही चीज़ करनी है कि बेस को बेस के इक्वल करेंगे, बेस को सेम करेंगे। जब वो सेम हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो फिर हम पावर को पावर के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें पावर में x मिलेगा तब हम ये काम करेंगे। देखें हमें पावर में यहाँ पर भी x मिल रहा है तो बेस को बेस के साथ इक्वल करने के लिए इसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 27 है लेकिन यहाँ पर 1/27 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 27 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब मैं 27 को ऊपर लेकर जाऊँगी तो फिर मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, पावर मेरे पास माइनस में चेंज हो जाएगी। यानी कि पावर को देखें, फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ होता है हमें 1/3 की पावर x दी हुई है, जब मैं 3 को ऊपर लेकर जाती हूँ तो फिर क्या हो जाती है, और पावर जो है उसके साथ हमारे पास माइनस साइन आ जाता है, यानी कि वो -x में चेंज हो जाती है। ये तरीका है रेसिप्रोकल लेने का किसी भी नंबर का विथ यूजिंग पावर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा x माइनस 6 के साथ, इक्वल्स 27।
27 के इक्वल हो गया। तो अब हम पावर को पावर के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर क्या पावर है, 1 पावर है। ले लेते हैं, यहाँ पर है मेरे पास -x-6 इक्वल्स 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आ जाएगा -x माइनस +6 इक्वल्स 1। x की वैल्यू चाहिए, 6 को उस साइड पर ले जाएंगे तो मेरे पास बनेगा -x एज इट इज़ 1 +6 है उस साइड पर जाकर -6 बन जाएगा। -x इक्वल्स 1 - 6 क्या आ जाएगा, -5। माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दें, आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स 5। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है log ऑफ 5x - 10 इक्वल्स 2। यहाँ पर log का वर्ड आ गया, यानी कि हमें इसको कन्वर्ट करने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम बेस से स्टार्ट करते हैं, बेस की पावर x लेते हैं और फिर इक्वल्स y आंसर आ जाता है। यानी कि बेस की पावर ये वाला नंबर इक्वल्स फिर ये वाला नंबर लिखते हैं। यहाँ पर बेस नहीं दी हुई, बेस जब नहीं दी हुई होती तो हम खुद से एज्यूम करते हैं कि इसकी बेस क्या है, 10 है। बेस से स्टार्ट करते हैं 10। यहाँ पर अब हमने लिखना है 10 की पावर 2 इक्वल्स दिस नंबर, 10 पावर 2 इक्वल्स 5x - 10। ओपन करें, 10 की पावर 2 है यानी कि 10 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। 10 10s आर 100 इक्वल्स 5x - 10। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को उस साइड पर ले जाएं, -10 है उस साइड पर जाकर +10 बन जाएगा इक्वल्स 5x। 10 + 100 इज़ 110 इक्वल्स 5x। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स x। कटिंग कर लें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10 एंड 5 2s आर 10, 22। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 22। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दिया हुआ है log ऑफ x + 1 विथ बेस 2 माइनस log ऑफ x - 4 विथ बेस 2 इक्वल्स 2। अब यहाँ पर देखें, लॉग की बेसिस सेम है और दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, डिफरेंस है दोनों का। तो हमने ये लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था कि जब हमारे पास क्वोशिएंट रूल में हमने देखा था कि जब दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं, उसको एक्सपैंड करके लिखें तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर बेस सेम हो तब ये काम हम करते हैं, ठीक है। अब देखें, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, दोनों नंबर्स को माइनस किया हुआ है, तो हम इसको जब दोबारा से क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे विथ सेम लॉग एंड बेस। इसी रूल को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा log विथ बेस 2, x + 1 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x - 4 के साथ इक्वल्स 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा log की फॉर्म आ गई है, जब log आएगा तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस की पावर हमारे पास ये नंबर आ जाएगी और फिर इक्वल्स दिस नंबर। इसी तरीके से लिखते हैं 2 पावर 2 इक्वल्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। इसको ओपन करके लिखें, 2 पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, देखें 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4 इक्वल्स x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। ये नंबर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ इक्वल्स x + 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4x - 4 4s आर 16 इक्वल्स x + 1। 4 की टर्म्स को x की टर्म्स को एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर कर लें। 4x x के साथ प्लस है, दूसरी साइड पर जाकर -x हो जाएगा इक्वल्स +1। -16 है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पर आकर +16 हो जाएगा। ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x - x करें तो हमारे पास आ जाता है 3x। 4x को -x करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा इक्वल्स 1 + 16 करें तो मेरे पास 17 बन जाता है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल्स 17 डिवाइडेड बाय 3।
दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर ऊपर नंबर बड़ा आ जाए नीचे नंबर छोटा आ जाए तो ये वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 बाहर लिखेंगे, 17 अंदर लिखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 * 15 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको फिर हम इस तरीके से लिखते हैं। ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। कोशंट प्लस कोशंट रिमाइंडर अवर डिविजिबल 5 2 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? 5 2 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा।